नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं गुजरात राज्य की 182 विधानसभा सीटों पर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। दोस्तों, ओपिनियन पोल को बताने से पहले आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा 2017 का आंकड़ा पहले आप देखिए, उसके बाद 2022 के चुनाव का आंकड़ा देखिए। जब 2017 में चुनाव हुआ था दोस्तों, तो कांग्रेस को जो सीटें मिली थी 77, बीजेपी को 99। बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसा लोग बताते हैं, राजनीतिक विश्लेषक ऐसा बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर वालों ने ही कांग्रेस को गुजरात में 2017 में हराने का काम किया। फिर आया 2022 का चुनाव। दोस्तों, 22 के चुनाव में एंट्री कर जाती है आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो विपक्षी वोट है दोस्तों, वो बढ़ जाता है। जब विपक्षी वोट बढ़ जाता है तो बीजेपी को मिलती है करीब 154 विधानसभा सीटें 182 में। कांग्रेस को 77 से मात्र 17 पर संतोष करना पड़ता है और आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ती है 5 विधानसभा सीट तो जीतती, लेकिन बड़ा वोट बैंक 20-22% का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस वाला झटक ले जाती है। इसका सीधा फायदा होता है बीजेपी को। लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ है दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा 26 लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में। कांग्रेस को 1 सीट मिली है, बीजेपी को 25 सीट मिली है और बीजेपी के लिए गुजरात बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी की ताकत है गुजरात। लेकिन जब विपक्षी पार्टी में अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें या ममता बनर्जी की आप बात करें, ये लोग जब कांग्रेस से ही अपने अपने राज्यों में लड़ रहे थे, तो अब इन लोगों का दिमाग ठिकाने आ गया है। अब चर्चा है, अब सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संयुक्त प्रत्याशी उतारने जा रही है गुजरात की एक एक विधानसभा सीटों पर। यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं टेबल पर बैठेंगे और केवल एक प्रत्याशी उतारा जाएगा एक एक विधानसभा सीट पर। यानी कि अब विपक्षी ताकत को दिखाने का काम किया जाएगा। और आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में विपक्षी ताकत दिखाई गई। बीजेपी भले सरकार में आ गई, विपक्ष के लोगों ने और होशियारी दिखाई होती तो सत्ता परिवर्तित हो सकती थी केंद्र में। लेकिन बीजेपी के सामने विपक्ष कहीं ना कहीं बिखरा रहता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी दोस्तों इस समय कांग्रेस के साथ आने के लिए पूरी तरह से सहमत हो चुकी है। तो एक एक जिलेवार सर्वे हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीट है, यहाँ बीजेपी की सीट है, यहाँ पर अन्य की सीट है। दोस्तों, अहमदाबाद में कुल मिलाकर के 21 विधानसभा सीटें हैं। अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है दोस्तों, अहमदाबाद में बीजेपी 12, शहरी बेल्ट में बीजेपी ज़्यादा मजबूत रहती है। बीजेपी 12, कांग्रेस को 8 और अन्य को यहाँ पर 1 सीट, यानी कि 21 सीटों में बीजेपी अहमदाबाद में आपके सामने आगे दिखाई जा रही है। दोस्तों, अगला राज्य आता है मोरवी। मोरवी में 3 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर आपको कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला अगला जिला आता है राजकोट। राजकोट में दोस्तों कुल मिलाकर के 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 में से 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस की फिक्स हैं। 1 सीट पर अन्य और 1 सीट के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर में दोस्तों 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहाँ पर 3। ये सीटें तभी आएंगी, ये जो कांग्रेस की सीटें दिख रही हैं, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, जो कि लगभग तय हो चुका है कि विपक्षी एकता अब दिखाई जाएगी। दोस्तों, जामनगर में 5 विधानसभा सीट है। आप सब जानते हैं भारत में जामनगर है, मतलब गुजरात में जामनगर है और यहाँ पर अंबानी की रिफाइनरी है, जहाँ पर पेट्रोल और डीजल रिफाइन किया जाता है। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवभूमि द्वारिका में दोस्तों 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
वहीं पर दोस्तों पोरबंदर में 2 सीटें हैं, दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर जूनागढ़ में दोस्तों 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 और अन्य को यहां पर 1 सीट मिल रही है। गिर सोमनाथ में दोस्तों 4 विधानसभा सीट है, 2 बीजेपी को और 2 यहां पर कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। वहीं पर अगला नंबर आता है अमरेली में 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3। अभी तक 60 सीटों में दोस्तों मैंने आपको आंकड़ा बताया है, भाजपा को 29, कांग्रेस को 28, अदर को यहां पर 3। अदर में दोस्तों यहां पर अन्य पार्टियां भी लड़ती हैं चुनाव, क्षेत्रीय पार्टियां लड़ती हैं चुनाव। भावनगर में दोस्तों 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 4, अन्य को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों अगला जिला आता है बुटाड़। बुटाड़ में दोस्तों 2 सीटें हैं, दोनों कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं पर अगला जिला आता है आनंद। आनंद में कुल मिलाकर के 5 विधानसभा सीट है, कांग्रेस को 2 और बीजेपी को यहां पर 5, यानी कि आनंद में 7 में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। खेड़ा में दोस्तों 7 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर अगला महिसागर में दोस्तों 2 विधानसभा सीट है, दोनों यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं पर पंचमहल में 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 और अन्य को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। यहां पर अन्य के खाते में भी जा सकती हैं, बराबर की लड़ाई है। दाहोद में दोस्तों 6 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस गठबंधन है या दोस्तों यहां पर। बड़ोदरा में 10 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 5, कांग्रेस को 4 और अन्य को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। और वहीं पर दोस्तों अगला छोटा उदयपुर में 3 विधानसभा सीट है, तीनों यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नर्मदा में 2 विधानसभा सीट है, दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है। नर्मदा में बीजेपी यहां पर बड़ी मजबूत है। भरूच में दोस्तों 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 2, अन्य को भी यहां पर 1 सीटें मिल सकती हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों सूरत। सूरत में दोस्तों 16 विधानसभा की सीटें हैं। सूरत की साड़ी मशहूर है, सूरत में तमाम लोग काम करने जाते हैं अलग अलग राज्यों के। 16 में दोस्तों बीजेपी को 6, कांग्रेस को 8 और अन्य को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। तापी में 2 सीटें हैं, दोनों कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। डांग में 1 सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। और वहीं पर दोस्तों गुजरात में अगला नंबर आता है नवसारी में 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। वलसाड़ में दोस्तों 5 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 3, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अगला राज्य आता है कच्छ में 6 सीट है, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 और अन्य को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। वहीं पर दोस्तों बनासकांठा में कुल मिलाकर के 9 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 और अन्य को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। बनासकांठा का आंकड़ा आपके सामने है। दोस्तों अगला नंबर आता है पाटन में 4 सीट है, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल सकती हैं। वहीं पर दोस्तों मेहसाणा में 6 सीट है, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। वहीं पर साबरकांठा में 4 विधानसभा सीट है, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों अरावली में 3 सीट है, तीनों बीजेपी के खाते में जाने के संकेत हैं। वहीं पर गांधीनगर में 6 सीट है, 3 सीट बीजेपी और 3 सीट आम आदमी कांग्रेस के खाते में जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ, मतलब कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अगर गठबंधन किया, तो यहाँ पर दोस्तों 50-50 का चांस रहेगा। हालांकि कांग्रेस को यहाँ पर 90 सीट, यहाँ पर बीजेपी को दोस्तों 81 सीट और यहाँ पर अदर को करीब 11 सीट मिल सकती है। यह अनुमानित आंकड़ा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी जब साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, गठबंधन के एक प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे, तभी यह आंकड़े आ सकते हैं, अन्यथा ये आंकड़े नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी और अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो बीजेपी 150 से नीचे नहीं आने वाली है, ये तय मान